अजीजा नमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर, जहां पे आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो कि एक सिलसिला है, जिस सिलसिले की वजह से मुझे गद्दार कहा जाता है, लेकिन मैं तो सच बोलूंगा और सच बोलना चाहिए। और मैं किसी भी किस्म के बायस के बगैर सच बोलता हूं। ये सिलसिला 2022 और 24 के दरमियान पाकिस्तान में होने वाले उन वाकयात से मुतल्लिक है, जहां पे इंडियन इंटेलिजेंस ने मुबैना तौर के ऊपर रा ने जो है RNAW ने पाकिस्तान की ISI को न सिर्फ एम्बेरस किया, बल्कि उनके तमाम तरह प्रोटोकॉल्स को बाईपास किया। और उनको जो है वो उन्हीं के अंदर घुस के उनके असासों को, मुबैना असासों को हिट किया गया। उसके ऊपर ये कहानी जो है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो है वो मिलिटेंट लीडरशिप रहा करते थे, रहते हैं, और उसका ताल्लुक जो है वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी से और खालिस्तान की तहरीक से उनका लिंक था। और उनको लाहौर जैसे और पंजाब के अंदर और कराची के अंदर, पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर हिट किया गया। टारगेटेड उनकी जो है वो किलिंग्स भी की गई, और उसका इल्जाम भारतीय इंटेलिजेंस के ऊपर खुलेआम लगाया गया। पाकिस्तान के अंदर जो चैटर थी वो ये थी कि ये किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान की फौज की प्रॉक्सी के तौर के ऊपर जिन लोगों को इस्तेमाल करती है, अपना असासा समझती थी उस वक्त से पहले, जब जनरल मुशर्रफ ने यू टर्न लिया और तमाम मामलात को जो है वो कश्मीर के अंदर कैप कर दिया, जिसको अब बेचने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी, ये तो आसिम मुनीर को पता ही नहीं था, वो बीबा बच्चा है, वो दूध पीता बच्चा था, उसको पता ही नहीं था, DGMI था, उसको अच्छे तरीके से पता था कि क्या मामलात चल रहे हैं, और आज दिन तक उसको पता है कि क्या मामलात है। लेकिन घुस के बाकायदा तौर के ऊपर भारत ने इसका चर्चा भी बड़ा किया कि जी हमने मारा है, आपकी लीडरशिप को मारा है। और वो मामलात क्या थे उसके ऊपर मैं बात करता हूं। जनरल बाजवा का नाम बार बार यहाँ पे आया, और क्योंकि जनरल बाजवा जिस वक्त आर्मी चीफ थे और उससे पहले वो कॉन्गो में यूनाइटेड नेशन मिशन के अंदर भी मौजूद थे, तो वहां पे पाकिस्तान की फौज के अंदर जो चैटर थी, आर्मी ग्रेपवाइन की चैटर जो थी, जो लंगर गप थी, वो ये थी कि जी बाजवा का बॉस उस वक्त मेजर जनरल बिक्रम सिंह थे, जो बाद में इंडियन आर्मी चीफ बने। उस वक्त जनरल बिक्रम सिंह ने जनरल बाजवा के रंगीन मिजाजी और रंगीन सोच को और रंगीन शौक को देखते हुए इंडियन इंटेलिजेंस को आगाह कर दिया था, और इंडियन इंटेलिजेंस ने ये चैटर थी कि उनको उसी वक्त ट्रैप कर लिया था। उनके शौकों की वजह से उनकी वीडियोस कुछ बन गई थी, और जाहिर बात है हनी ट्रैपिंग था या जो भी मामला था वो तो आज का मौजू नहीं है, लेकिन उस वक्त उनको रिक्रूट कर लिया गया था। लेकिन बाद में कहा यह जाता है, जो मेरी इतलात है वो ये है कि ना जनाब, वो तो अपनी जगह के ऊपर ठीक है, बात थी, उनके ताल्लुकात जनरल बिक्रम सिंह के साथ थे, लेकिन गालिबन इंडियन सोर्सेज ये कहती हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस के पास या इंडियन मिलिट्री के पास बहुत ज्यादा मवाद ऐसा मौजूद था जो जनरल बाजवा के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन इंडियन सोर्सेज ये इल्जाम लगाती हैं कि जनरल बिक्रम सिंह ने जनरल बाजवा को बचाया, फंसाया नहीं, बचाया जाके। हम जनरल बाजवा को एम्बेरस बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके कर सकते थे, लेकिन हमें यह काम करने नहीं दिया गया, ऐसा दावा इंडियन सोर्सेज करती हैं। बहरहाल जो भी वजह है उसके ऊपर मैं एक अलग, अगर आप चाहेंगे तो मैं तहकीकाती रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पेश करूंगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज हमेशा सेफ रहती हैं, तो फिर ये एपिसोड आपके लिए शॉक थेरेपी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज पाकिस्तान की महफूज नहीं रहती। न सिर्फ पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुस के ऑपरेशन किए, मुंबई हमले का यहाँ पे जिक्र किया जाता है, और अब जनरल आसिम मुनीर के जेरे तमाम फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर या शाम को चाचू विस्की के जेरे इंतजाम जो काम किया जा रहा है उसकी चर्चा बहुत है, लेकिन वो हम इसका हमारा मौजू नहीं है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ जरूर है, क्योंकि अब वो तमाम की तमाम प्रॉक्सीज को महफूज कर लिया गया है और पुलिस से उनकी सिक्योरिटी ले ली गई है। इसलिए हाफिज सईद साहब के ऊपर जो आखिरी हमला हुआ था इस सिलसिले के अंदर, वो कामयाब नहीं हो सका, और उसके भी इल्जामात बराह रास्त जेलम के करीब वो हमला था, जहां रिकॉर्ड के ऊपर तो हाफिज सईद साहब को कोट लखपत जेल में होना चाहिए, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो कोट लखपत जेल में नहीं है, वो अपने घर के अंदर रह रहे थे, और उनको चौहर टाउन लाहौर में उनके घर के बाहर हमला जो है उनके ऊपर किया गया, लेकिन वो बच गए। लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है यहाँ पे इस वीलॉग के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जमीन पर वो लोग जो इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड थे, इंडिया के अंदर मोस्ट वांटेड थे, वो एक एक करके कैसे जो है वो उनको टारगेट होते गए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक मूवी देख रहा था जिसके ऊपर मैंने इंग्लिश के अंदर तो रिव्यू किया, लेकिन लोगों ने कहा जी आप उर्दू के अंदर भी करें, रिव्यू क्यों नहीं करते।
तो मैं और सबीन मूवी देखने गए थे, बड़ा कंटेंशियस टॉपिक है, वॉर ऑफ नैरेटिव है धुरंधर मूवी की, वो मैं अलग उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उसमें जो मुझे आखिर में हंसी आई उस बात के ऊपर आई, जो वो कहते हैं कि ये नया इंडिया है, अब हम घुस के मारेंगे, ये जो काम करेंगे, ये वो कॉन्सेप्ट है जो 2022 और 24 के दरमियान ये जो काम किया गया, जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूं। जिस तरह एक सीरीज मैंने आपको बताया है कि वो सच जो अनकंफर्टेबल पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के लिए इसलिए है क्योंकि वो पावर के ऊपर अपनी जो ग्रिप मेंटेन रखना चाहते हैं, जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ग्रिप है, जो कि गैर आईनी गैर कानूनी ग्रिप है, उसको चैलेंज करता है ये नैरेटिव। तो इसलिए ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएसआई जैसी एजेंसी को आउटस्मार्ट करना इतना आसान कैसे साबित हुआ हिंदुस्तान के लिए। लेकिन अजीजान मन, यहां हम कंफर्म क्लेम्स और एलिगेशंस और रिपोर्ट्स को अलग अलग रखेंगे, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का गेम है। प्रूफ कम और नैरेटिव यहां पे ज्यादा होता है, जो कि जारी बात है कि आप अपनी सोर्स को भी एक्सपोज नहीं कर सकते, उसको भी आपने बचाना है, और उसको बचाने के लिए आपको खुद भी नुकसान उठाना पड़ जाता है। बैकग्राउंड क्या था जो ये लोग जो पाकिस्तान के अंदर जिनको निशाना बनाया गया, टारगेट किलिंग्स यहां पे होती हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान और इंडिया का एक पुराना पैटर्न है, कश्मीर रिलेटेड मिलिटेंट नेटवर्क और कुछ खालिस्तान लिंक फिगर्स हैं, इन पर इंडिया ये इल्जाम लगाता है कि ये दहशतगर्द हैं, टेररिज्म है या वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। ये बड़े अरसे से इल्जाम लगता चला आया। पाकिस्तान की तरफ से आमतौर पर यह पोजीशन रहती है कि इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंडिया का पोजीशन ये रहा है कि सेफ हेवंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जो हालिया 5 दिन की जंग थी, इसीलिए मुरीद के अंदर हाफिज जो मौलाना मसूद अजहर है, जिसको हिंदुस्तान का एक जंगी तैयारा हाईजैक करके छुड़वाया गया था, काबुल के अंदर उसको ले जाया गया था और वहां से छुड़वाया गया था, कंदाहार के अंदर, सॉरी, वहां से उनको छुड़वाया गया था, उनको भी अटैक किया जाता है। अब यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि 2022 और 2024 के आसपास पाकिस्तान के ऑफिशियल्स और मीडिया ये नैरेटिव, ये बयानियां बहुत तेजी के साथ पेश करते हैं कि कुछ टारगेटेड किलिंग्स पाकिस्तान के अंदर हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं। जाहिर बात है, इशारा इंडिया की तरफ होता है, रॉ की तरफ होता है और उससे लिंक की तरफ होता है। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जनवरी 2024 में कहते हैं कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है मौजूद कि जो कुछ भी हो रहा है, ये अल जजीरा इसको रिपोर्ट भी करता है कि ये रॉ करवा रही है, भारत करवा रहा है। मतलब वो मानते हैं कि हमारे अंदर घुस के हमें मार रहा है रॉ, और ये मानना जो है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। टारगेटेड किलिंग का पैटर्न जो है, जो रिपोर्ट किया गया, वो रिपोर्ट क्या कहती है, ये बात भी जरूरी है। अजीज़, जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें एक कॉमन थीम चलती है। कॉमन थीम क्या है कि ये टारगेटेड लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोग जिनका इंडियन सिक्योरिटी नैरेटिव में लिंक्स कश्मीर के साथ, कश्मीर एरा में, जो कि अब 2006 के बाद 20 साल हो गए, अब वो वहां से एक्सफिल्ट्रेट कर चुके हैं। जनरल मुशर्रफ ने यू टर्न ले लिया था उस पॉलिसी के ऊपर अमेरिका के प्रेशर के अंदर, और जनरल मुशर्रफ के बाद तमाम आर्मी चीफ ने उसको एंडोर्स किया। सिर्फ उसको इस्तेमाल किया जाता है कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को, सियासी मकासद के लिए, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं। जिस तरह पहलगाम में हमला करवा के इंडिया के रिएक्शन को इस्तेमाल करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया, खुद को यजीद वक्त बना लिया, ठीक है। अब जाहिर बात है कि यहां पे ये जो बातचीत होती है, इसको रिपोर्ट किया जाता है और उसके बाद दावा ये किया जाता है, मतलब एलिगेशन ये लगाए जाते हैं कि कुछ केसेस में किलिंग्स जो है वो किलिंग फॉर हायर पैटर्न उसको बोला जाता है। मतलब टारगेटेड किलिंग, आपने हिटमैन हायर किए, पाकिस्तान का क्रिमिनल नेटवर्क यूज किया जाता है। जिस तरह धुरंधर मूवी के अंदर दिखाया गया कि लियारी का जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है उसको इन्फिल्ट्रेट उन लोगों ने किया, ठीक है। और ये तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी बड़े अरसे से बात करती चली आ रही है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब उसी बात की कंफर्मेशन की गई हिंदुस्तान की तरफ से उस फिल्म के अंदर, तो फिर एतराज किस बात का। लेकिन चलें, ठीक है, वो एक और मौजू है, उसके ऊपर अलग बात करेंगे। लेकिन यहां कहा यह जाता है कि लोकल हायर गर्ड्स ये है, कोई आम किस्म के जो पेटी क्रिमिनल्स हैं उनको, या कभी कभार जो है ये अफगानिस्तान के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं कि उनकी तरफ से भी इन लोगों ने हायर करके लोगों को भेजा।
और लोगों को पाकिस्तान के अंदर जो वो लीडरशिप जो 2006 से पहले कश्मीर में एक्टिव थी या पंजाब में इंडियन साइड के ऊपर खालिस्तान के अंदर एक्टिव थी, उसको टारगेट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। और इसको मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट भी किया है, तब मैं आपको बता रहा हूं इंडिया का स्टांस इसके ऊपर क्या होता है कि इंडिया कहता है कि जनाब ये तमाम की तमाम बातें हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, हम इन एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हैं और इन क्लाइम्स को हम प्रोपेगेंडा या फॉल्स नैरेटिव उस वक्त कहा गया। लेकिन धुरंधर मूवी के अंदर ये बात मान ली जाती है और वर्क ऑफ फिक्शन बेस्ड ऑन ट्रुथ करके उस मूवी को चलाया जाता है, जिसका पार्ट 2 भी आना है, उसके ऊपर डिटेल रिव्यू में पेश करूंगा सबीन के साथ। लेकिन अब यहां इस वक्त ये यहां बात ये आती है, सवाल ये उठता है कि एक खास मॉडस ऑपरेंडाई तरीका वारदात को इस्तेमाल किया गया। लेकिन सुने, मैं यहाँ ऑपरेशनल जो है वो आपको नोवा नहीं दे रहा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, हम सिर्फ यहाँ पे हाई लेवल पैटर्न्स डिस्कस करेंगे जो पब्लिक रिपोर्टिंग के अंदर आया है। जाहिर बात है कि जो बातें इसके अलावा है वो हम प्राइवेटली करेंगे, पब्लिकली हमें बहुत सी चीजों का ख्याल रखना है, जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट का भी ख्याल रखना है, लेकिन फिर भी बातें हम आपको बता देंगे कि मुबैना जो मॉडस ऑपरेंडाई है, मुबैना तरीका वारदात है, गोली किसने चलाई और दिमाग किसका पीछे से था, इसके ऊपर बात करते हैं। रिपोर्ट्स का इशारा जो पब्लिश रिपोर्ट की गई उनकी तरफ से यह है कि अगर नेटवर्क वाकई रियल था जिसके तहत हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आईएसआई के इल्जामात के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर घुस के इस नेटवर्क को जो हिट किया, प्रॉक्सी नेटवर्क को हिट किया, मिलिटेंट नेटवर्क को हिट किया और कामयाबी से हिट किया, तो डायरेक्ट इंडियन ऑपरेटिव का ट्रिगर पे होना जरूरी नहीं था। ये बात भी यहां पे साबित होती है। मॉडल कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया गया जो पाकिस्तान के अंदर घुस के ये काम किया गया कि सबसे पहले जो मुबैना स्पॉटिंग एंड सर्वेलेंस ऑपरेशन किया, टारगेट की रूटीन देखी गई, लोकेशन और उसकी मूवमेंट देखी गई, ये सब लोकल इकोसिस्टम आपको निकालता है और बताता है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कहां से दी गई, इसके ऊपर जो हमारे जराए दावा करते हैं कि पाकिस्तान की जो पुलिस है उसको इन्फिल्ट्रेट किया गया, उसके ऊपर खर्चा किया गया और उससे इंफॉर्मेशन लगाई गई, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई भी अपने बराह रास्त तो ट्रुप्स नहीं रखती, ना ही फौज अपने ट्रुप्स इस्तेमाल करती है, पुलिस को ट्रेन किया गया है। पाकिस्तान की एसएसडी ने पुलिस को, एलीट फोर्स और कमांडर्स को ट्रेन किया है और सिक्योरिटी की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पुलिस को दी जाती है, क्योंकि बजट उनके पास होता है। तो जब पुलिस को दी जाती है तो पुलिस से इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, जाहिर बात है। और अब इसको देखा जा रहा है बराह रास्त फौज की तरफ से कमांडोज भी इन्फिल्ट्रेट करवा के मतलब तैनात करवा के डेपुटेशन के ऊपर ले जाके ये उनको उनसे ये काम करवाया जा रहा है। लेकिन ये काम अब हो रहा है, इससे पहले नहीं ये काम हुआ था, ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। जिस वक्त 2022 और 24 के अंदर ये तमाम पुलिस की एलीट फोर्स ये काम कर रही थी, जिससे इंफॉर्मेशन निकलवाना इतना बड़ा मसला कोई नहीं था। और उसके बाद स्पॉटिंग और सर्वेलेंस ऑपरेशन किया जाता है और उसके बाद दरमियान में इंटरमिनरीज, दरमियान में मुबैना कुछ रिपोर्टिंग के मुताबिक दुबई में, यूएई में कुछ ऐसे लोग जो दरमियान के अंदर, ये आईएसआई वालों ने खुद कहा कि जितना भी पैसा दिया गया ये दुबई से दिया गया इन ऑपरेशन के लिए। इनफॉर्मल पेमेंट चैनल्स का जिक्र आता है, मतलब हिंदुस्तान बराह रास्त अपने साथ डिस्टेंस क्रिएट करता है पाकिस्तान के अंदर, जो भी ऑपरेशन हुए, जो भी हुए हो रहे हैं, उनसे अपने आप को डिस्टेंस करके थ्रू थर्ड पार्टी, थ्रू दुबई ये लोग आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन जो भी काम किया गया वो हिंदुस्तानी एजेंट्स नहीं करते, लोकल्स से एग्जीक्यूशन करवाई जाती है। जो शूटर्स हैं वो आम जो पेटी क्रिमिनल्स होते हैं या हाइड गन्स जिनको कहा जाता है, उनको डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया। जितनी भी रिपोर्टिंग हुई, यानी क्राइम जो वर्ल्ड है या अंडरवर्ल्ड है या माफिया है पाकिस्तान का, उसको टूल बनाया गया, जिस तरह धुरंधर मूवी के अंदर दिखाया गया है ये तमाम का तमाम मामला। ये वो मॉडल है जहां स्टेट वर्सेस स्टेट के बजाय क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड और उनके कटआउट्स का लेयर आ जाता है और फिर डायरेक्ट एट्रीब्यूशन मुश्किल हो जाती है कि ये वाकई रॉ ने किया ये काम। मतलब बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है जिसके अंदर वो अपने आप को बिल्कुल क्लियर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंगल है वो ये है कि प्रोटेक्शन पुलिस से आई और पुलिस लीकी है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेगा जो मैंने आपसे पहले बात की है। अजलमन, यहां सबसे ज्यादा डेंजरस आयरनी ये है कि अगर कुछ लीडरशिप लोकल प्रोटेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट थी, जो मिलिटेंट लीडरशिप थी, और वो प्रोटेक्शन पुलिस लेवल अरेंजमेंट से चल रही थी, तो फिर वो पुलिस लेयर सबसे ज्यादा वनरेबल होती है। जिस तरह उसको किया गया, उसको ब्राइबरी दी गई, उसके ऊपर पैसे होते हैं, लीक्स का रिस्क होता है, क्रिमिनल नेटवर्क्स का पुलिस के साथ ओवरलैप होता है, क्रिमिनल्स पंजाब में खासतौर के ऊपर क्रिमिनल
क्रिमिनल्स ही को नवाज शरीफ साहिबान, जो शरीफ बरादरी है, उनके ऊपर इल्जाम फौज लगाती है कि जनाब इन्होंने कंटुट्टों को पंजाब के पुलिस के अंदर भर्ती कर दिया और पंजाब में मुख्तलिफ सीसीडी टाइप डिपार्टमेंट, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और नया इस वक्त डिपार्टमेंट जो बनाया गया है वो पुलिस के करप्ट तरीन अफसरान को आईएसआई ने खुद ओके दिया है। नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, 5 से 6 अरब रुपए के बजट के साथ जो है वो यहाँ पे डीआईजी चट्टा टाइप किस्म के लोग लगाए गए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल्स केसेस की बहुतात है और बहुत दफा उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, लेकिन उनको पेंडिंग करके इनको लगा दिया गया है वापस अपने काम करवाने के लिए। तो इनको इन्फिल्ट्रेट करना, पैसे के जरिए खरीदना बहुत आसान होता है और इंफॉर्मेशन का बाजार है, बोली लगाओ और खरीद लो। बोली में कहां पे किसके लिए कौन सी डिप्लॉयमेंट हुई हुई है वो डिप्लॉयमेंट पता चल जाती है, इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। अल जजीरा के एक्सप्लेनर का इसके ऊपर एक जो है ना एक्सप्लेनेशन भी आई थी और उसका जो एक्सप्लेनर में भी ये ब्रॉडर थीम आता है कि पाकिस्तान के अंदर इन किलिंग्स ने पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी इफेक्टिवनेस के ऊपर सवालात उठाए हैं। आईएसआई को चैलेंज किया गया है और ये बड़ी मर्की वर्ल्ड में कंफर्मेशन मुश्किल होती है यहाँ पे, लेकिन बहरहाल ये बात मैं आपको जो बता रहा हूँ जराये के मुताबिक बता रहा हूँ। और जब प्रोटेक्शन का सिस्टम ही पूरे का पूरा लीकी या पोरस होता है तो उसके अंदर से आईएसआई का स्ट्रेटेजिक डेप्थ नैरेटिव ग्राउंड रियलिटी में पंचर हो जाता है। ये बात भी जहन के अंदर आप रखिए। अब यहाँ पे आईएसआई को जो एम्बेरसमेंट की गई वो क्यों की गई? एम्बेरसमेंट या शर्मिंदगी 3 लेवल के ऊपर होती है इस गेम के अंदर। सबसे पहले प्रॉक्सी लॉजिक का कोलैप्स हो गया कि आप आईएसआई के लिए काम करेंगे तो हम आपको बचा के रखेंगे, आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर मुबैना तौर के ऊपर घुस के इनको प्रॉक्सी नेटवर्क को हिट किया तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया कि यार वो अंदर ही अंदर हिट होते रहे। और मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप आईएसआई प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपने एसेट्स को। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ आईएसआई को। इसके नतीजे के अंदर ब्लेम शिफ्ट जनरल बाजवा पे करने की कोशिश तो की गई, लेकिन जनरल बाजवा का इससे बराह रास्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई ताल्लुक है। डेटरेंस का जो रिवर्सल है वो होता है, ये बात भी ध्यान में रखिए। जो लोग इंडिया के लिए वांटेड थे उनका पाकिस्तान में हिट होना अब सच्चे ये सच्चाई है या मुबैना तौर के ऊपर है, लेकिन इंडिया के नैरेटिव को एडवांटेज मिलता है इसके साथ। उसके बाद धुरंधर जैसी फिल्म आती है और उसके ऊपर फिर जितनी बात होती है वो तो हो ही रही है। इंटरनेशनल ऑप्टिक्स की भी यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह के हिंदुस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए गए कि कनाडा के अंदर इन्होंने, अमेरिका के अंदर वो केसेस हैं, अगर उनको देखा जाए तो वहां पे हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस बराह रास्त इन्वॉल्व है या उनके नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं, वो वहां पे ये काम कर रहे हैं। ग्लोबल स्पॉटलाइट के अंदर ये आ जाते हैं, इंटरनेशनल ऑप्टिक्स आ जाती है कि हिंदुस्तान ये काम कर रहा है और इसको भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रिपोर्ट किया गया। लेकिन अब आखिर में हम रियलिटी चेक की बात करते हैं, ठीक है, कि ये असल में किया किसने। अजीजा, एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये जो क्लेम्स हैं ये सब के सब क्लेम कंटेस्ट किए जाते हैं। हिंदुस्तान का अपना नैरेटिव है, पाकिस्तान का अपना नैरेटिव है। पाकिस्तान क्रेडिबल एविडेंस का क्लेम तो करता है लेकिन पब्लिकली उसको प्रेजेंट आज दिन तक नहीं कर सका, क्योंकि लीक्स जाहिर बात है उनके अपने अंदर ही होंगे। इंडिया उसको डिनाई करता है और कहता है कि प्रोपेगेंडा है, लेकिन साथ साथ धुरंधर जैसी फिल्में भी बनाता है और उसको एंजॉय भी करता है और आप बातों में करते भी हैं कि यार देखा हमने घुस के मारा तुम्हें। ये बातचीत भी होती है और बहरहाल उनका लिंक कहीं ना कहीं जाके बनता ही है। तो हम यहां ये नहीं कह रहे कि ये सब फाइनलाइज हो चुका है मामला। अब हम ये कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग एलिगेशंस ने एक पैटर्न इंप्रेशन क्रिएट किया, लोकल हिटमैन इस्तेमाल हुए, क्रिमिनल नेटवर्क इस्तेमाल हुआ और इंफॉर्मेशन की लीक्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी, जिसने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इकोसिस्टम का वीक नॉड्स, उसकी कमजोरियों को एक्सपोज कर दिया। अब अजीजा नेमन, अगर आप इस स्टोरी को एक लाइन के अंदर समझना चाहते हैं तो जब प्रोटेक्शन पुलिस लेवल के ऊपर चली जाती है तो पुलिस जो है और पुलिस बाजार बन जाती है, तो फिर आईएसआई का बैज भी गारंटी नहीं होता कि वो आपको बचा पाएगा। आपका क्या ख्याल है, आप बताएं। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जाहिर बात है आईएसआई ने इसने सबक सीखा है और वाज़े तौर के ऊपर रीसेंट हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक आईएसआई जो अपने एसेट्स जिनको समझती है उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी दिया गया है और पुलिस वाले अगर इस्तेमाल किए भी जाते हैं तो उनको बराह रास्त आईएसआई के साथ अटैच कर लिया गया है
और पुलिस के ऊपर अब एतबार नहीं किया जा रहा और पुलिस के अफसरान के ऊपर एतबार नहीं किया जा रहा। लेकिन जनरल बाजवा का जो किस्सा है और जनरल विक्रम सिंह के साथ जो लिंक है, अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं आपको मजीद इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट प्रेजेंट करूं तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताएगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। मैं मजीद ब्रेकिंग न्यूज तज्जियों के लिए जो है आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर कीजिए।